कौशल, रजनी, पहले सुनो, वीडियो बनाने से पहले तुम लोग पहले जाके ABCD पढ़ लो। अभी कहोगे कि हम ABCD नहीं पढ़े ले बानी तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ट्रेलर दिखा दिया है, रजनी का एक ब्लॉग आया है, उसमें उन्होंने बोला है कि मेरा चैनल डिलीट करने वाले दीपू, जो गोरखपुरिया भौजी के बेटे हैं, बेटे महान की जलती हैं, वो उनके चैनल पे लॉगिन था, उनके यहाँ घर का लोकेशन दिखाया जा रहा है। तो उस पर महादेव और गोरखपुरिया भौजी का क्या जवाब आया है वो दिखाना चाहूँगी मैं आप लोगों को। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। अगर बीच में वीडियो काटेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सभी को जय माता दी, जय माँ बगला मुखी भैया। एक और सच्चाई लेकर आने वाली हूँ मैं आप लोगों के सामने, देखिएगा जरूर, लोकेशन जब हमारे घर का सुनिएगा ध्यान से इस वीडियो को। पहली बात, और दूसरी बात आप लोग को हम बता दिए हैं कि क्या मैटर था क्या नहीं था, और तीसरी बात ये हम बता दे रहे हैं, अब के बाद वीडियो नहीं जाएगा, अब के बाद होगा थाना पुलिस। ठीक, अगर कोई गलती की तो पुलिस प्रशासन नहीं, गलती पतिया छोड़ दीजिए। जब देने पड़े फोन चैनल दूसरे के, तुम्हारा फोन जब दूसरे के पास है तो बोलने में शर्म। इसका मतलब ये है दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी कहना ये चाह रही हैं कि जो रजनी के 2 चैनल डिलीट हुए हैं, वो चैनल, दोनों चैनल इनके गोरखपुरिया भौजी के जो भैया हैं, क्या नाम है उनका यार, इनके यहाँ जो बंदा काम करता है उसके पास ही उसके चैनल, उसके मोबाइल में ही था, और उसी कारण से उनके मोबाइल में लोकेशन नज़र आ रही थी, और उनके घर की लोकेशन साफ साफ इसी वजह से दिख रही है क्योंकि वो 2 महीने पहले यही रहता था। और आगे की बात सुनाऊंगी, पूरा वीडियो देखिए। अब वो सारे राज खुलेंगे जो सालों साल बंद थे, कब्र में दब गए थे एकदम से। आज यहाँ पर मालती चौहान जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, विष्णुराज जेल में है, फिर भी उनका नाम लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है आपको इसी वीडियो में सब पता चलेगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। कौन दगेबाज है, कौन सही है, कौन झूठ है, ये सब आपके ऊपर है। आप लोग दिखाइएगा, आप लोग ही समझिएगा, काहे कि हमारे तो सर के ऊपर से पानी निकल चुका, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। सुनिए गोरखपुरिया भौजी क्या कह रही हैं रजनी की काली करतूतें। फोन जब दूसरे के पास है तो बोलने में शर्म आ रहा है कि ये किसका फोन है। सही बात है, उठाया है, बताना चाहिए था, फोन करना चाहिए था। वीडियो की खेला जा रहा है। कैसे देखा था लोग। अब हाँ एक चीज और बता दी, कहा तारी कि चाहते हैं लाडी भौजी एक बार हमारे घर में, ये तो गलत बात है। के बुझा कितना मार खैले के मार नहीं खैले रहो। ठीक, वीडियो बात अध्याय वाला जो वायरल भइल रहल, इहे वायरल करवले रहली है, इहे कौशलवा वीडियो एडिट क के वायरल करवले रहल। पूरा वीडियो नहीं दोस्तों, हमनी के कहीं कवन भोसड़ी वाला वीडियो एडिट करवा। यह बहुत पुरानी बात है, जब अयोध्या का गाना शूट हुआ था इन लोगों के बीच, उस गाने की बात कर रही हैं कि मना करा गया था कि भैया इस गाने को अभी रिलीज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो कौशल ने किसी रिपोर्टर को पैसे देकर वो गाना रिलीज करवा दिया था, तो गलती थी उनकी। देखिए, अगर मना किया गया है तो क्यों करा जा रहा है। और दूसरी बात ये, गोरखपुरिया भौजी से यही कहना है मेरा कि तुम टेंशन मत लो बहनी, जो सच है, जो सही है, उसका साथ हर कोई देता है, ठीक है ना। काली करतूतों का साथ तो कोई नहीं देता है, और मैं तो खास करके बिल्कुल नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ सच और सही के साथ चलती हूँ हमेशा, चाहे वो रजनी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। इसीलिए मैं आज ये ब्लॉग बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग सच जान सके, कौन सही है कौन गलत है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। यहाँ मालती चौहान और विष्णुराज का नाम क्यों लिया जा रहा है जब उनका कोई मैटर ही नहीं है। ये बात रजनी उधड़ के ला रही है कि एक को गवा दिया गया, वो अपने कर्मों की वजह से गए, किसी और की वजह से नहीं। सुनिएगा दोस्तों, आगे भी सुनाते हैं हम आपको। दूसरी चीज ये दोस्तों, ये कहा जाता है कोई अजनबी भी आ जाता है, अगर 2 वक्त की रोटी मांग लेता है तो उसको भी हम दे देते हैं। खाना कभी नहीं गिनाना चाहिए जिंदगी में, कभी भी। अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, किसी को हम 2 वक्त की रोटी खिला सकते हैं, और घर में जब मेहमान आते हैं तो खाना खाए बगैर कभी नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ा अपमान होता है। अतिथि देवो भव का मतलब जानती हो ना रजनी बहन। और आप खाना गिना रही हो, ऐसे ही सबने हमको भी खाने पानी गिना रही थी, और ऐसे ही गोरखपुरिया भौजी को खाना पानी गिरा रही हो। ये गलत है, जो गलत है सो गलत है। आपको पूरा मैं कभी नहीं सोचा था दोस्तों कि रजनी इस तरीके की हरकतें करेंगी, इस तरीके की इतनी घटिया बातें करेंगी और इतना गिर जाएंगी। और ये बात अभी जब ये रजनी के घर में पूजा हुआ था, जब घर का उद्घाटन हुआ था, उस टाइम पे गोरखपुरिया भौजी उनके घर गई थी, बहुत रात हो रही थी, उनको घर जाना था, तो उन्होंने खाने के लिए बोला था। तो देख लीजिए क्या जवाब दिया था रजनी ने।
कहता ना कि हम खाना खाना नहीं खिया खाना जा बता दा हमने के जाते तो मेहनत का नहीं बा हो जी आज कहीं ना खावे खाना खिया दिया जा तो कहता नहीं रहता अभी नहीं क्यों खाना खिया जेके जाए बते जा देख लीजिए, बता के जाता अभी नहीं खाना खिया जाए तब हम यूँ कहते हैं जब अतिथि मेहमान आता है ना घर में तो वो बिना खाए तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। हमन अपनी खातिर नहीं करी हमन के लइके हमन साथे गइल ना लड़के हमर साथे टीम गइल हमन के लइके खातिर करी हमन के कौन बात प्रेग्नेंट है वो काहे के लिए परेशान कर रहे हो? प्रेग्नेंट है वो तो है और उनके घर में मातम का घर छाया हुआ है यार, शर्म आनी चाहिए। कंट्रोवर्सी करो एक लिमिट में करनी चाहिए। तो हमें याद परब करे हमर साथे ना लइके बाने फिर हमनी को वही ढाबा पर रुकनी सब लइकन के खाना खियाई नहीं होटल पे खिया के हमन घरे लेके देख लीजिए दोस्तों, चाटे वाली बात करता देखिए काट के खस्ता दिन खाना भी नहीं हम खुद देखो चाटे वाला चटाई वाला के काम करता जन्नत तोरे घरे चाटे ना गल ओसे बेसी ना ना भरी भरी लेके गली पूरा पक अगर देखिए मेरी बात सुनिए दोस्तों, अगर घटिया बातें करोगे तो घटिया बातें सुनोगे भी सही। इतना कि तू देनी का जिंदगी में वीडियो नहीं कर देख लीजिए, बाजार करत रहनी कि अब ये सब वीडियो डालिए देख लिया जाए जैसे ना वाला आदमी कोई गिफ्ट देता है तो देखना चाहता है तो कौन तुम्हारे सुन लिया आपने, खाए चाटने तक की बातें यहाँ आ गए भैया। कंट्रोवर्सी एक जगह होती है, वीडियो बनाना एक जगह होता है, खाना गिनाना नहीं चाहिए कभी किसी को। हम किसी गरीब को खाना दे देते हैं यार, 2 वक्त की रोटी तो हम किसी को भी दे दो। घर में जब कोई आता है अतिथि भगवान का रूप होता है, अगर वो घर में आ रहा है उसके बाद तुम उसको खाना चाटे के गिना रहे हो, शेम ऑन यू। रजनी बहन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर सकती हैं। आपने गिनाया तो गोरखपुरिया भौजी ने भी गिना दिया, दोनों की बात तो एक ही है दोस्तों। गोरखपुरिया भौजी ने भी गलत किया, इस जगह तुमने भी गलत किया है। खाना पीना कभी नहीं गिनाना चाहिए, ये सबसे बड़ा गलत काम है। अगर तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो अपने इच्छा से दे रहे हो, कोई जबरदस्ती तो नहीं बोलाना कि तुम दो। देख लीजिए, आगे भी सुनाते हैं। देखिए विष्णु और मालती चौहान की बात क्यों आई है वो भी बताते हैं हम आपको। विष्णु राज और मालती चौहान के बारे में क्या बोल रही हैं गोरखपुरिया भौजी की, क्या टिप्पणियां हैं, मैं आपको सुना रही हूँ, सुनिए दोस्तों। भगवान माता रानी से मनावता नहीं विष्णु राज जल्दी छूट जाए भगवान से मनावता फिर हमन एक को बिल्कुल होना ही चाहिए एक। दुश्मनी नहीं हमनी के एक वफा हम है विष्णु राज भइनी अच्छा चंदा भौजी भइली चारा दादाज भइली अच्छा जवन भी यूट्यूबर फिर हमन रात भइले चाहे करेला महादेव में भइले चाहे मैंने छोटकी अगर हमें दिन फोन कर लेली एना 1 मिनट यानी जो अगर फोन करी महादेव मत फोन ना उठाइए हमसे बतिएंगे ना ज्योति हमसे बतिएंगे ना अभी तुरंत बात करेंगे सब कोई बात क्यों भाई हम कहां से ये बात तो बिल्कुल सही है, किसी से कोई निजी दुश्मनी तो निकाली नहीं है कि कोई किसी से बात नहीं करेगा। सब अपने अपने जगह अपने अपने कामों में व्यस्त है। ये था मालती चौहान और विष्णु राज थे, तब सबका रिश्ता एक साथ जुड़ के रहता था सोशल मीडिया पे। मेरी बात सुनिए दोस्तों, जब से ये बात सत्य है, जब से मालती चौहान और विष्णु राज गए हैं तब से ये लोग है ना सारे ना एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। ये सोच लीजिए मालती चौहान और विष्णु राज एक धागा था, इन लोगों के मोती ये लोग सारे मोती बन गए थे, एक माला बन के पहन रहे थे सब लोग। जिस दिन मालती चौहान और विष्णु राज छूटे मोती सारे बिखर गए। हजारों बार समझाया गया है कि अगर आप लोग एक दूसरे के अंदर लड़ेंगे झगड़ेंगे तो तीसरा ही कोई मजे लेगा, और ये बात सत्य चल रही है। आगे भी सुनाती हूँ। और देखिए दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी के ऊपर जो केस चल रहा है वो कुछ ऐसे नकटे आदमियों की वजह से चल रहा है जो बिना मतलब का रिपोर्टर बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी वजह से केस चल रहा है। और तारीख पे जब गई थी वो तो मालती चौहान के पिता से उन्होंने विष्णु राज के बारे में क्या कहा है वो भी सुना रही हूँ, सुनिए। हम लोग के साथ है हम कहानी चाचा जब होगल लड़का भविष्य खराब होता है। सही बात है ये। बिल्कुल सही। विष्णु राज दहेज क्यों लेगा? आज तक कभी 2 रुपए नहीं लिए उनके ससुराल से। सुन लिया दोस्तों, वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। और भी बहुत कुछ है, मैं सबका बयान लेकर आऊंगी, सबके सामने बताऊंगी क्या है क्या नहीं। अब आप लोग बताइए कहाँ तक कौन सच है क्या झूठ है, आप लोग बताइए दोस्तों।